नमस्कार साथियों। आपने कभी सोचा है कि जो समाज को पालता है वही समाज के ईश्वर से सबसे दूर क्यों रखा गया? इन दिनों हम प्रोफेसर कांचा इलैया शेफर्ड की किताब शूद्र विद्रोह ताकि बन सके आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर इलैया ने अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में इसी प्रश्न को उठाया है और धर्म के उसी ढांचे को सवालों के घेरे में लिया है जिसे सदियों से पवित्र माना जाता रहा है। धर्म और सत्ता का संबंध के विषय में लेखक का मानना है कि भारत में धर्म आध्यात्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा रहा। धर्म ने यहां सत्ता को वैधता दी और असमानता को दैवीय बताया। शूद्रों की स्थिति इस धर्म में यह थी कि उन्हें ईश्वर का डर सिखाया गया, लेकिन उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कभी नहीं बताया गया। शूद्रों के धार्मिक बहिष्कार के विभिन्न रूप यहाँ हैं। मंदिर में प्रवेश पर रोक, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने सुनने पर प्रतिबंध, ज्ञान से दूरी। इलैया कहते हैं कि जिस धर्म में उत्पादक समुदाय के लिए जगह न हो वह धर्म सामाजिक न्याय नहीं दे सकता। लोक देवता बनाम शास्त्रीय देवता। शूद्र समाज के तमाम देवता लोक देवता हैं, प्रकृति पर आधारित आस्थाएं हैं, कर्म और श्रम से जुड़े हुए अनुष्ठान हैं, लेकिन इन्हें नीचा धर्म कहा गया। शास्त्रीय देवताओं को श्रेष्ठ घोषित किया गया। यह टकराव धर्म का नहीं, सत्ता का है। आधुनिक भारत में वही ढांचा अब भी मौजूद है। आज भी धर्म माने पहचान की राजनीति, मंदिर माने सामाजिक पदानुक्रम, सवाल पूछने वाला इस व्यवस्था में नास्तिक, धर्म विरोधी या राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है। प्रोफेसर इलैया इसे ही धार्मिक वर्चस्व का आधुनिक रूप कहते हैं। इस अध्याय में लेखक का संदेश साफ है कि धर्म की पुनर्व्याख्या जरूरी है। ईश्वर पर एकाधिकार का अंत होना चाहिए और शूद्र धार्मिक चेतना का पुनर्निर्माण होना चाहिए। यही शूद्र विद्रोह का धार्मिक और वैचारिक पक्ष है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि धर्म अगर सवालों से डरता है तो वह आस्था नहीं बल्कि सत्ता का औजार बन जाता है। गौर करिएगा, धर्म अगर सवालों से डरता है तो वह आस्था नहीं बल्कि सत्ता का औजार बन जाता है। शूद्र विद्रोह इसी डर के खिलाफ है। इसलिए इस धर्म पर सवाल उठाना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको यह अध्याय का पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आगे के अध्यायों को भी आपके लिए यथासंभव सरल भाषा में समराइज करके, संक्षेप करके प्रस्तुत करूंगा। ऐसा यह काम मैं कर रहा हूं और बड़ी कोशिश, बड़े बड़े अध्यायों को कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में समेटना एक कठिन काम होता है, लेकिन इसका एक फायदा तो हो सकता है कि अगर मेरा संक्षेपीकरण बहुत ज़्यादा संक्षिप्त है तो भी अगर आपको विषय वस्तु में रुचि हो रही है तो आप इस किताब को पढ़ने के लिए उत्साहित हो सकते हैं और हो सकता है कि आप स्वयं इस किताब को पढ़ें। तो मूलतः हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किताब के बारे में या इस नए विमर्श के बारे में पहुंचाया जाए, इस नए विमर्श को पहुंचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इस तरफ ध्यान दे सकें और इस विमर्श को
और आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।